नारायण नारायण नारायण। सभी श्रद्धालु जो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो महाकाल यज्ञ के उपरांत आज आप सभी के समक्ष इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विशेषकर इस यज्ञ के उपरांत हमने एकांतवास कुछ दिन किया। एक यज्ञ जिस प्रकार से पूर्ण हुआ, आप सभी के समक्ष लाइव उसका दर्शन कराया गया। और जो भी श्रद्धालु इस यज्ञ में सम्मिलित थे, वे सभी इस विषय को अच्छे से समझ रहे होंगे कि यह किस प्रकार का एक यज्ञ ये रहा है। और विशेषकर जो साधक यहाँ पर आश्रम में रहकर इस अभियान में, इस यज्ञ में सम्मिलित रहे, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिया, अर्थात ऐसे साधक जो इस यज्ञ में मुख्य यज्ञकर्ता के रूप में रहे और इस भयानक ठंडे वातावरण में और चारों ओर से खुले इस यज्ञशाला में जिस प्रकार से उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, वह एक अलग ही प्रकार का अनुभव रहा है। तो इसके उपरांत फिर एक दबाव तो बना ही है, उसके प्रभाव, और जब होता है किसी भी यज्ञ का या उपासना का एक विशेष प्रभाव होता है, तो उसके कारण प्रतिक्रिया स्वरूप एक दबाव भी सबको झेलना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत कठिन यज्ञ रहा। तो जो भी यजमान के रूप में सम्मिलित हुए, उन सभी को यज्ञ के प्रसाद स्वरूप यज्ञ भस्म भेजी जा रही है। इसके उपरांत सबसे जो कठिन जो ये समय रहा साधना के काल का, और जिन्होंने इसमें अपने घर में रहते हुए जो इस अभियान में भाग लिया, इस यज्ञ में भाग लिया, वे सभी श्रद्धालु निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ साधना, श्रेष्ठ संकल्प के साथ जुड़ने का जो आनंद और जो अनुभव है, वो भी उन्होंने अनुभव किया होगा। तो मैंने ये देखा है कि ऐसे जो भी श्रद्धालु थे, ऐसे जो साधक थे, जो इस साधना का अंग बने, जिन्होंने इस साधना में, इस अभियान में भाग लिया, वे सभी इस बात को लेकर आशंकित थे। हमें भी ऐसा लगता था कि ये इतना बड़ा हमने अखंड 11 दिन तक महाकाल यज्ञ, और विशेषकर भगवान शिव का ये जो स्वरूप है, उग्र भी है, स्मशानवासी माना गया है, और कह सकते हैं कि भगवान शिव के सबसे अधिक विनाशक रूप में, भयावह रूप में, परंतु कल्याणकारी, उस जितना भगवान का शिव का स्वरूप उग्र है, जितना वो रौद्र है, उतने ही वे कल्याणकारी है। ये एक भगवान शिव की विशेषता है। भगवान शिव को शिव भी कहा जाता है, करुणावतार भी कहा जाता है, रुद्र भी कहा जाता है, उनको उग्र भी कहा जाता है, काल भी कहा जाता है और महाकाल भी कहा जाता है। तो ऐसा जो स्वरूप है, उसका आह्वान करना निरंतर इस ठंडे वातावरण में। और मैंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर साधक, जब हम लोग यहाँ आहुति देते थे तो पूरे हाथ जम जाते थे, और यदि हम गरम भी करके घी रखते थे वहाँ पर, तो 1 मिनट में ही वो जम जाता था। तो बहुत कठिन साधना रही और बहुत कठोर ये एक तप था। हम तो स्वयं ही आश्चर्यचकित हुए, और उसके उपरांत
हमारे भी शरीर में भी कई प्रकार का ऐसा लगा कि एक ऐसा अनुभव हुआ कि शरीर बिल्कुल नष्टप्राय ही हो गया है ही नहीं। ऐसा कई क्षण ऐसा अनुभव हुआ, कई ऐसा समय भी रहा कि शरीर में बिल्कुल अन्न बिल्कुल नहीं दे पाए, जल भी हम ग्रहण नहीं कर पाए। 1-2 दिन तो ऐसा भी समय रहा। फिर भी वो जो समय रहा, न तो भूख न तो प्यास, तो ऐसा जिन्होंने अनुभव किया, ऐसे जो साधक रहे उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया और कई श्रद्धालुओं को इसको लाभान्वित होते हुए भी देखा गया है। और ये प्रथम हमारा एक प्रयोग था और इसमें हमने राष्ट्र धर्म संस्कृति के अपने उत्थान के लिए जो भी संकल्प हमने वेबसाइट के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपलब्ध कराया था, उसी के अनुरूप इस अभियान को, इस यज्ञ को हमने साकार रूप देने का प्रयत्न किया। बहुत कठिन, सच में मैं अभी आज अपने जीवन का एक अद्भुत और कल्याण में ऐसा एक प्रयोग रहा, ये हमने किया। निश्चित रूप से ये बहुत एक सोचने वाला विषय है, चिंतनीय विषय है कि हम घर में रहकर भी एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए भी इस प्रकार की साधनाएं, इस प्रकार की उपासनाएं हम इस युग में कर पा रहे हैं। तो इसको आप सभी श्रद्धालु एक अपने जीवन का ऐसा भाग समझ ले, ऐसी धरोहर समझ ले जो जीवन में किसी भी रूप में आपको संकट के समय, घोर विपत्ति के समय आपके साथ खड़ी रहेगी। ऐसी ये संपत्ति है, ऐसी ये धरोहर है। और इसमें जो हमने संकल्प लिया उसका प्रभाव भी हमने बिल्कुल अनुभव किया। सौभाग्य से हम सभी के लिए उसी यज्ञ काल के समय में ही भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए। उस यज्ञ के उपरांत भी हम देखते हैं कि काशी विश्वनाथ जी में भी भगवान शिव जी का पूजन आरंभ हो रहा है विशेष, जो कहीं न कहीं आसुरी तत्व के प्रभाव के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण जो ऊर्जावान है, जो सत्य है, जो कल्याणमय है, वो जो चीज़ें दबी हुई है, वो सनातन धर्म का विशेष भाग माना जा सकता है, वो अब उभर कर ऊपर ये सब चीज़ें आ रही है। ये एक भाग है, परंतु आप देखेंगे कि अप्रैल मतलब अभी ये जो 2-3 महीने में ही वैश्विक धरातल पर भी इसके हम प्रयोग देख सकते हैं। एक सबसे बड़ी हमने एक अनुभव एक किया कि जिस दिन 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, उसी रात में हमारे देश में और विशेषकर जो दिल्ली आदि क्षेत्र में रहा और चीन आदि देशों में भी 7.2 का जो एक तीव्रता का भूकंप आया है, वो साधारण भूकंप नहीं था। ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी आपदा या संकट हमारे देश पर आते आते रह गया, क्योंकि यदि वो 1% भी यदि उसकी तीव्रता अगर बढ़ गई होती, वो 7 की जगह 8 तीव्रता हो गई होती, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे देश में क्या स्थिति बन सकती थी। वो 7.2 तीव्रता का माना गया। उसके बाद भी हमारे देश में उसकी जो हानि है वो अनुभव में नहीं आई। आप इसी की तुलना करिए कि तुर्की में जो भूकंप आया था अभी, उसकी तीव्रता कितनी थी, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। और ये तीव्रता यदि 1% भी अगर बढ़ गई होती तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस भारत भूमि में क्या होने वाला था। ये चीज़ें समझना, ये चीज़ें जीवन में अनुभव करना या सूक्ष्म जगत के इस प्रभाव को जीवन में समझना बहुत कठिन विषय है, परंतु जो समझते हैं, जो बुद्धिमान है, जो विवेकशील है, इसका महत्व समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव हो सकता था और क्या घटनाएं सूक्ष्म जगत में घट रही थी। तो जो भी हुआ कल्याणमय हुआ है और सनातन धर्म का जो एक स्वरूप हमें देखने को जो मिलना चाहिए, जो हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का प्रत्येक अनुयायी साहसी हो, सक्षम हो, वो स्वरूप कहीं न कहीं हमें अब ऐसा लग रहा है
कि वो दृष्टिगोचर हो रहा है, परंतु उतना ही हम एक संतुष्टिजनक विषय नहीं मान सकते जब तक कि भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को ये निश्चित रूप से, विशेषकर जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनको एक जब तक निश्चित रूप से एक सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है, एक सुरक्षित कवच उनको प्राप्त नहीं होता है, आवरण प्राप्त नहीं होती है, जो भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाती जिसमें वो अपने आप को, अपने परिवार को निर्भय अनुभव कर सके, ऐसा जो आभामंडल वातावरण चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा और अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो महाकाल यज्ञ का एक प्रभाव मैंने बहुत अच्छा ये अनुभव किया कि इस महाकाल यज्ञ के माध्यम से, चूँकि ये बहुत कठिन साधना होती है, मैं भी जीवन में बहुत एक, सबके जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में चलते हैं। जब भी मैं साधना काल में रहा तो मैंने एक ऐसी भी परिस्थिति से गुजरा था कि जब मैं नया नया आश्रम बन रहा था, एक दिन भी नहीं हुआ था, बस जैसे एक कुटिया, बस एक कमरा बना था यहाँ पर उस समय। फिर भी उस परिस्थिति में भी हम उस कमरे में रह नहीं पा रहे थे, इतना यहाँ पर नकारात्मकता थी और ये सब चीज़ें हम भी नहीं समझते थे, और एक दबाव और एक प्रेशर ऐसा अनुभव हुआ कि हम बिल्कुल वहाँ रह ही नहीं पाए। और लगभग 1 वर्ष तक वो प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अनुभव होता रहा कि हम ये जो आश्रम की नींव जब उसमें डाली गई थी, तो ये इस तरह से प्रभाव, इस कैसे विपरीत प्रभाव कैसे आ रहा है। तो बाद में हम जब उज्जैन में गए, महाकाल भगवान का दर्शन किए, वहाँ हमें अनुभूति हुई कि वहाँ पर इस प्रकार का दोष है। फिर हमने उसका समाधान किया, फिर हम आश्रम में रहे, धीरे धीरे ये एक साधना स्थली बन गई। आज की स्थिति में कल्पना नहीं कर सकता है कि गंगा जी के इस साधारण कोने में कोई कोई ऐसा स्थान भी हो सकता है जहाँ देश विदेश के भी लोग आज जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं और साधक साधना कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में हमने महाकाल का, भगवान का जो अनुभव किया हमने जीवन में, फिर उसके बाद और भी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ रही तो हमने अनुष्ठान भी किए। तो उस परिस्थिति से भगवान का जो मतलब ये था कि अब करना है या मरना है, बस 2 ही विकल्प अपने जीवन में रह जाते हैं। तो उस परिस्थिति में हमने ये साधना किया। उतना ज्ञान भी नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी प्रेरणा थी, ईश्वरीय भाव था, किया और उसका शुभ फल जो है अपने जीवन में देखा। आज भारत की जो स्थिति है, हमारे देश की स्थिति, आज के समाज की स्थिति है, जो हमारे देश के जो अनुयायी हैं उनकी जो स्थिति है वो ऐसी ही है। भले ही हम लोग जी रहे हैं, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ चल रही है समाज में, जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं, और एक प्रकार से कल क्या होगा, भविष्य हमारा कैसे होगा, इसको लेकर जो एक चिंता सबके मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में, भले हमारे देश में आज कुछ भी नहीं लग रहा हो, शांति शांति सब अनुभव हो रहा हो, लेकिन आप कल्पना करो कि हमारे चारों तरफ युद्ध चल रहा है। उधर आप यूक्रेन और रशिया में देखिए, उधर इजराइल और गाज़ा में देखिए, इधर पाकिस्तान का, ईरान, और इधर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वो देखिए, इधर सीरिया और अमेरिका और ईरान का भी उधर कुछ चल रहा है। उधर वो कई प्रकार के आतंकवादी संगठन बाहर निकले हुए हैं। लाल सागर आदि में क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही है, तो एक प्रकार से पूरा विश्व जो है युद्धमय की स्थिति में है। और उस बीच में हमारा भारतवर्ष, हमारा देश, हमारा जो सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के अनुयायी इस विपरीत परिस्थिति में उन्नति को अग्रसर हो रहे हैं। चारों तरफ युद्ध की स्थिति, और वहाँ भारत में आप देखेंगे कि बिल्कुल शांतमय जीवन चल रहा है। और शांतमय एक साथ साथ एक ऐसी उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही है जिसके लिए हम लोग 500 वर्षों से, 1000 वर्षों से संघर्षरत है, प्रयत्नरत है। तो वो कहीं ना कहीं हमें एक दैवीय उपलब्धि इस रूप में प्राप्त हो रही है। हमारे देश पर कहीं ना कहीं एक दैवीय आशीर्वाद, कृपा आज के समय में हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये एक साधना का हम अनुभव किए हैं। मुझे सदैव जो हमारे दतिया के स्वामी जी महाराज रहे हैं, उन्होंने जो एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र रक्षा महायज्ञ किया था कि अपनी साधना का, अपनी तपस्या का, अपने मंत्रों का
अपने मंत्र विज्ञान का, अपने यज्ञ विज्ञान का प्रयोग हम राष्ट्र के कल्याण के लिए भी कर सकते हैं और उसका प्रभाव होता है। महादेव साक्षी है इस बात के लिए, और जो लोग इस यज्ञ में साक्षी बने हैं वो अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार की कृपा इस यज्ञ के माध्यम से हम सब पर हुई है। हम भाव विभोर है, हम तो बड़ा समझ ही नहीं पाते थे कि ये किस प्रकार से ये यज्ञ संपन्न हो रहा है, कैसी परिस्थितियाँ थी, और सब फिर भी सब ठीक रहा। और एक बहुत शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक कमी शरीर में आ जाती है, क्योंकि आप जब राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना तप जब समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से उससे थोड़ा बहुत शरीर पर एक दबाव भी बनता है। तो हमने वो अनुभव किया, परंतु उसका सुपरिणाम हमने देखा है कि जो भी अन्य श्रद्धालु रहे उनके जीवन में बड़ी सकारात्मकता आई है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, ये इस प्रकार की जो साधना कर रहे हैं, तो वो महाकाल भगवान का स्वरूप जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, उसको लेकर विशेषकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो साधक जीवन में ऐसा लगता है कि हम किसी भी प्रकार की साधना उपासना करके कोई विशेष फल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या कोई बाधा जीवन में आ रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो उनको एक बार अपने जीवन में महाकाल यज्ञ या महाकाल उपासना या साधना करके देखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि चाहे वो घोर, कितने भी घोर तंत्र क्रिया की गई हो, कई प्रकार के ऐसे पुराने प्रेत जिनकी 1000-2000 वर्ष की आयु हो, ऐसे कहीं कहीं जगह है हमारे भारत भूमि में आज भी। जैसा कि कई हम लोगों को अनुभव, कई हमको पढ़ने को भी मिलता है कि कई राजा महाराजाओं के ऐसे स्थान रहे हैं जिसको हम प्रेत भूमि कहते हैं, या वो जो किले होते हैं या भवन है जो बिल्कुल कहीं न कहीं प्रेत बाधा से ग्रसित हो चुके हैं। परंतु जब वो है तो प्रभावित तो करेंगे ही। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हमारे बगल में सड़ रही हो और हम वहाँ, या कोई हम किसी गटर के किनारे अपने मकान बना लिए तो उसकी बदबू हमारे जीवन में नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी दुर्गंध तो आएगी ही आएगी। इसी प्रकार से ये जितने भी नकारात्मक तत्व हैं जो हमारे देश में कहीं न कहीं स्थापित है, इनको समूल समाप्त करने का एकमात्र समाधान, एकमात्र इष्ट देवता या देवता यदि कोई है तो वो है भगवान महाकाल। और उनकी आराधना, उनकी उपासना जितना सुनने में बड़ी भयावह लगती है, उतनी ही वो जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कराती है। एक ऐसी उपलब्धि आपके जीवन को प्राप्त होती है जहां आपको लगता है कि जीवन का सत्य केवल यही है। आज सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमें जीवन का एक उद्देश्य नहीं पता होता है कि हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए हमारा जीवन है। ये जो हमें ज्ञान नहीं रहता है, ये ज्ञान आपको महाकाल साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो जो भी श्रद्धालु यजमान इसमें जुड़े उनको तो आशीर्वाद सब जो भी प्राप्त हुआ, जो भी प्रसाद रूप में जो भी प्राप्त होगा, यज्ञ भस्म यदि हम लोग अभी पैकिंग हो गई है लगभग, तो वो सभी श्रद्धालु सेवकों के माध्यम से मैंने इस काल में कॉलिंग सेवा भी बिल्कुल बंद कर दी। किसी से मिलना जुलना जो भी था, जो भी मैंने बंद किया। इसी बीच में एक पुस्तक जो कि बजरंग बाण से संबंधित थी कि उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उसके अनुभव क्या है, वो पुस्तक कई दिनों से हमने लगभग पेपर से पेंडिंग में पड़ी हुई थी। वो तैयार होने के बाद भी कई ऐसे विघ्न थे जो उसमें बाधक बने हुए थे। तो ये इस महाकाल यज्ञ के उपरांत या उसके मध्यकाल में ही हमने उसको विमोचन किया, आप सभी को उपलब्ध कराया और आप उसका प्रयोग करें। अभी कल हम इस बजरंग बाण के विषय को और इस अभियान को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज भी मैं विचार किया था कि मैं 10 बजे लाइव आऊँगा, लेकिन तब तक थोड़ा अपना कहीं ऐसे अवस्था में चले गए, ध्यान की ऐसी अवस्था में चले गए कि समय का पता नहीं रहा।
तो एक अनुभव हमें ये बार बार हो रहा है कि आने वाले समय में जो स्थितियाँ बनेगी, जो भी बनेगी स्थितियाँ, तो वो धर्म के क्षेत्र में सत्य के मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष कल्याणकारी है। परंतु जो भी ये प्रेतत्व को प्रभावित कर जो उससे जो प्रभावित है, या असुरत्व से जो प्रभावित है, इनके विनाश के लिए भी बहुत बड़ा बीज इस काल में रखा जाएगा, और या कह सकते कि रखा जा चुका है। बस उसके जो परिणाम है वो होता है ना कभी कभी, कि जब तक वो दुष्ट मरता नहीं तब तक जो है वो अपना अहम त्यागता नहीं। तो वो उसी प्रकार की स्थिति में समाज के जो दूषित तत्व है वो अभी जी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अभी कुछ शेष रह गए हैं। तो अभी आने वाली अमावस्या के उपरांत जो गुप्त नवरात्रि रहेगी, तो एक अनुष्ठान मैं आप सभी के समक्ष रखूँगा। ये अभी 7 या 8 तारीख को एक अनुष्ठान आपको मैं बताने वाला हूँ, एक स्तोत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका प्रयोग आपको सबको करना है। और वो स्तोत्र आपको पता भी है, परंतु आप सुनते हैं, परंतु उसका प्रयोग कैसे किया जाए और उसका क्या प्रभाव है, ये आप सभी के समक्ष अभी आया नहीं है कभी ये विषय। परंतु मैं ये आपको अभी इस गुप्त नवरात्रि के लिए वो प्रयोग बताऊंगा। इसके अतिरिक्त हम जो साधक जो मेरे साथ बराबर इस अभियान में, मैं जानता हूँ कि कितना वो कष्ट सहन कर रहे हैं अपने जीवन में। मतलब भारत भूमि के इस पूरे असुरीय तत्वों से लड़ना, राक्षसी तत्वों से लड़ना, जो प्रेतत्व है जिन्होंने अपने आप को ये मान के चला है कि हम ही पृथ्वी के स्वामी हैं, और यहाँ पर जन समाज को, पूरे राष्ट्र को एक प्रकार से जिन्होंने अपने पंजों में दबोच के रखा हुआ है, एक प्रकार से जकड़ कर रखा हुआ है, ऐसे प्रेतत्व से समाज को मुक्त करने का जो प्रयत्न करने में, जो इस अभियान में हम जो लगे हैं, इसमें जो सहयोगी बने हैं, और जो विशेष कर तप कर साधक जो बाहर आते हैं। होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति नया जुड़ता है, उल्लास होता है, उसके पास उमंग होती है, परंतु उसके पास क्षमता और पात्रता ये भी होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये बात हमारे भगवत गीता में हमें भगवान की तरफ से आता है कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है, जो श्रद्धावान होता है। परंतु श्रद्धावान होना या श्रद्धावान दिखना, ये दो चीज़ें अलग अलग है। कई बाहर से कोई व्यक्ति आ गया तो बड़ा प्रणाम करे, साष्टांग करे कि हाँ वाह गुरु जी बढ़िया, ये वो अपना प्रशंसा करने लग जाए, कुछ भी करे, तो वो श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा तो वो होती है जब वो एक विशिष्ट परीक्षा से गुजरते हैं। जैसे मिलिट्री में कोई सैनिक जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, चलो हम भी भर्ती हो जाएंगे, सब दौड़ लगाते हैं, लेकिन उसमें से उस दौड़ को पास कर पाना, फिर उसके बाद उस ट्रेनिंग को भी पास कर पाना, ये जो जिससे जो पार होता है वो कहलाता है सैनिक, वो कहलाता है योद्धा। ऐसे ही साधक बनना और वो एक सैनिक बनना, दोनों में कोई विशेष कोई अंतर नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि बस क्षेत्र की भी भिन्नता है। वो क्षेत्र जब भौतिक है, राष्ट्र के लिए है, तो ये आध्यात्मिक है, ये भी राष्ट्र और धर्म के लिए है। तो यहाँ पर इस लक्ष्य के साथ खड़े होना, इस अभियान के साथ जुड़े रहना, ये बहुत कठिन कार्य है। और कई श्रद्धालुओं ने इसमें, साधकों ने जो साथ में खड़े रहे इस अभियान में, उन सभी को भी एक विशेष साधना हम उपलब्ध करा रहे हैं। वो साधना भले सार्वजनिक नहीं होगी, परंतु उन जिनको पात्र समझा जाएगा उनको वो साधना उपलब्ध कराई जाएगी, और वो भी एक अनुभव जो है वो अपने जीवन में करेंगे। और ये कह सकते हैं कि ये अंतिम प्रहार होगा जो भी हम देख रहे हैं। बाकी जो घटनाएं घटनी है वो तो आप तत्काल, आपको 1-2 अप्रैल तक ऐसी अनुभूतियाँ हो जाएगी कि हाँ कुछ तो भगवान की ऐसी लीला हो रही है जिसमें हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र ऐसा हो, ऐसा जो भाव हमारे मन में है, हम सभी के मन मस्तिष्क से वो साकार रूप लेते हुए आपको दिखाई देगा। तो जो भी साधक आने वाले समय में, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो भी चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो भी श्रद्धालु है, वो एक बात ध्यान रखें कि आने वाले समय में भारत भूमि में जैसे ये हम लोगों ने बजरंग बाण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, उसी प्रकार से महाकाल यज्ञ के
स्वरूप को भी हमें जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करना है। हम इसका थोड़ा एक प्रारूप बनाकर आप सभी के समक्ष रखेंगे। इस यज्ञ के कुछ वीडियोज उपलब्ध कराएंगे, कुछ अनुभव भी साधकों के होंगे वो भी उपलब्ध कराएंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया आपके समक्ष रखेंगे। और हम चाहेंगे कि या तो आप आश्रम के माध्यम से, आप आश्रम के मार्गदर्शन में इस यज्ञ को अपने घर में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में उसको साकार रूप देने का प्रयत्न करें। क्योंकि ये स्थितियाँ, जब कहते हैं ना कि जब सामान्य जो घटनाएं घटती है उसको नियंत्रित करने के लिए काल भैरव होते हैं, परंतु जहाँ काल भैरव भी जहाँ पर असहाय अनुभव करते हो या ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र से परे का विषय हो, तो वहाँ पर फिर महाकाल भगवान का पदार्पण होता है, उनका आविर्भाव होता है, उनका आह्वान करना पड़ता है। तो आप वहाँ पर एक यज्ञ करके देखें, अथवा आश्रम की तरफ से भी हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि 3 दिन का एक यज्ञ का स्वरूप ऐसा हम बना देंगे। आश्रम की तरफ से जो परिपक्व साधक है उनको वहाँ तक, वहाँ भेजने का प्रयत्न करेंगे। 3-3 दिन के छोटे छोटे यज्ञ के स्वरूप जो है पूरे भारतवर्ष में होने चाहिए। क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि मंदिर बने हुए हैं, उसमें विग्रह स्थापित हो रहे हैं, दान आदि सहयोग की जो धार्मिक भावना हमारी है वो भी आज भी जागृत है, जीवित है। परंतु धर्म का जो स्वरूप है, जिसको हम भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ, जप और तप ये कभी नहीं त्यागने चाहिए। तो यज्ञ, जप और तप ये 3 चीज़ें जो है बिल्कुल ही दृष्टिप्राय नहीं हो रहा है, एक लुप्तप्राय हो चुका है। और उसका जो स्वरूप है, वो धर्म का जो स्वरूप है, जो आधार है, जिसको हम तप कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो वो स्थापित करने का प्रयत्न हमें करना पड़ेगा। तो 3-3 दिन के इस प्रकार के, चूँकि ये उग्र साधना है परंतु करनी पड़ेगी, यही साधना है अपने क्षेत्र में। और 3 दिन का अखंड यज्ञ अपने क्षेत्र में महाकाल यज्ञ किया जा सकता है। इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, आपको साधक रूप में वहाँ पर प्रयत्न करना पड़ेगा और जगह जगह पर ये यज्ञ हो बहुत आवश्यक है। उसके कारण मैंने अनुभव किया है, जो भी साधक है, जो भी कई साधकों के अनुभव भी आए हैं, कभी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर वो शेयर भी करूँगा। तो उसमें ये अनुभव हुआ है कि जितने भी ये पैशाचिक शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ है जो इसमें कहीं न कहीं वो एक शैतान का रूप धारण कर चुकी थी, वो उनकी जो है, उनका जो साम्राज्य है वो पूरी तरीके से नष्ट होते हुए उनको दिखाई दे रहा है। अब उसमें जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको अभी हम गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से पूर्ण कर देंगे। ये यज्ञ होगा परंतु ये सार्वजनिक नहीं होगा, लाइव नहीं होगा, और कौन सा यज्ञ हो रहा है इसकी भी किसी को विशेष सूचना नहीं रहेगी। बाकी साधना करने वाले जो भी होंगे साधक, उनको मार्गदर्शन मिल जाएगा। इस बार गुप्त नवरात्रि में एक प्रकार से गुप्त प्रयोग ही होगा ये, और इसका एक प्रकार से महाकाल यज्ञ का समापन मान लिया जाएगा वो। तो शक्ति का आह्वान होने के उपरांत वो सब चीज़ का एक जो भी उसमें कमी रह गई वो पूर्ण मानी जाएगी। तो ये 3 दिवसीय अखंड महाकाल यज्ञ का जो प्रारूप है वो हम सभी के समक्ष रखेंगे। और आपको ये प्रयत्न करना चाहिए कि जैसे बजरंग बाण तो हो रहा है, बजरंग बाण अभियान से उन शक्तियों को, जो दुष्ट है, आसुरी तत्व है, उनको एक प्रकार से उन पर प्रहार तो हो रहा है, परंतु अब उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल भस्म करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और उसके लिए सीधा सीधा साक्षात भगवान महाकाल का ही आह्वान करना पड़ेगा। केवल मंदिर का दर्शन कर लेना, विग्रह का दर्शन कर लेना, उनका उतना पर्याप्त नहीं है। ये एक आराधना हो सकती है, उपासना हो सकती है, परंतु जो एक साधना चाहिए, जो साधकत्व चाहिए, वो जप, अनुष्ठान और यज्ञ के माध्यम से ही वो आपको उसका आभामंडल निर्मित हो सकता है और वो अनुभव हो सकता है जो साधनात्मक रूप में दिखाई दे, उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो वो एक प्रारूप हमने रखने का प्रयत्न किया। हमने बहुत सारा, अब कई ऐसे भी श्रद्धालु आए नारियल देते समय आश्रम के द्वार पर भी आए, लेकिन परंतु उन्हें बहुत कठोरता पूर्वक हम इन नियमों का पालन करते हुए बाहर ही किसी को प्रवेश होने नहीं दिया। और यहाँ पर भी एक समय सब लोग हल्का सा अल्पाहार लेकर और अखंड रूप से साधकों ने भी, जो भी साधक यहाँ उपस्थित रहे, उन्होंने
अपने नियमित रूप से उसको उसके जो अखंडता को भंग नहीं होने दिया और भगवान की दिव्य शक्तियों का यहाँ पर विशेष रूप से आह्वान हुआ। और आने वाले समय में अब मैं तो नहीं जानता कि ये सब क्या स्थिति आश्रम के मामले को लेकर क्या बन पाएगी, क्योंकि कुछ विशेष नियम है जो अब हम नए रूप से हम इसको स्थापित कर रहे हैं। वो अभी आने वाले लाइव में उस पर चर्चा करेंगे उस विषय पर। तो उसके उपरांत हम इस विषय पर गंभीरता से हम लेने का प्रयत्न करेंगे कि एक साधकत्व क्या होता है, शिष्यत्व क्या होता है, आश्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और आज के परिस्थिति में भले ही वो छोटा सा ही स्वरूप हो परंतु एक प्रारूप जो है सब समाज के समक्ष कैसा रखना चाहिए वो हम आपको बताने का और दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप ये साधना जो महाकाल यज्ञ की उपासना आराधना है वो आप करिए, और इस पर आप भगवान का जो स्वरूप है, जो भी हम शांतकारम, जो भी उनका करुणावतारम, जो भी उनका स्वरूप है वो तो ठीक है, लेकिन जो महाकाल स्वरूप है जिनको हम सभी लोग उनको आराधना करते हैं, मानते हैं, परंतु उनकी साधना करना ये एक बहुत दुर्लभ विषय है। बहुत से लोग सोचते हैं महाकाल की साधना है तो अघोरी लोग ही करते हैं, स्मशान में वो सब हड्डी खोपड़ी और ये सब चीज़ें, महाकाल का मतलब यही है, सब ऐसे समझा जाता है। जबकि ये सब एक वाम मार्ग है और उसका एक भाग है, परंतु इसमें कई भी ऐसे महाकाल उपासना में आप दक्षिण मार्ग से, सात्विक मार्ग से भी उनकी आराधना कर सकते हैं, सात्विक बलि दे सकते हैं। हम लोगों ने सात्विक बलि दी, नारियल की बलि दी, भगवान महाकाल उसको ग्रहण भी किए, उसकी अनुभूतियाँ हमें अपने जीवन में जो भी यहाँ उपस्थित रहे उन्होंने, जिन साधकों ने अनुभव किया वो उनके सामने उसका जो स्वरूप था, उसका जो परिणाम था वो प्रत्यक्ष रूप में रहा। और आगे हम भी इसको आश्रम के जितने भी जो ऐसे साधक है जहाँ या ऐसे कष्ट में जो अनुभव कर रहे हैं, ऐसे जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए हम एक प्रारूप छोटा सा आश्रम की तरफ से भी हम एक निर्मित कर रहे हैं, ताकि महाकाल यज्ञ के, भगवान महाकाल की उस उपासना का जो अनुभव है या जो महत्व है उनके जीवन में दिखाई दे। तो जो भी साधक है इसमें, जो भी समस्या ग्रसित भी जो भी श्रद्धालु हैं, वो भगवान महाकाल से प्रार्थना करें, उनके स्वरूप को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न करें। भले ही उनका नाम महाकाल महाकाल ऐसा करके लगता हो कि नहीं बहुत डरावना भयावना है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वो शांत स्वरूप में है। और भगवान शिव का कोई भी स्वरूप जितना उग्र होगा उतना ही बड़ा वो कल्याणकारी, तीव्र कल्याणकारी होता है। जितने वो उग्र हैं उतने ही वो तीव्रता के साथ कल्याण करने वाले हैं। ये एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ आज। इसीलिए भगवान के उग्र स्वरूप से भयभीत नहीं होना चाहिए। जितने वो तीव्र हैं, जितने वो उग्र हैं, उतने ही वो कल्याणकारी शीघ्रता के साथ कल्याण करने वाले हैं। इसलिए भगवान शिव जी को आशुतोष कहते हैं, तत्काल प्रसन्न होने वाले। तो आप इस महायज्ञ के माध्यम से भारतवर्ष की भूमि की जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया हम आरंभ किए हुए हैं, भारत भूमि को जो प्रतत्व से जो मुक्त करने का जो हमारा अभियान चल रहा है, असुरत्व को जो नष्ट करने का अभियान चल रहा है, उसमें आप सहभागी बन सकते हैं। और हम प्रयत्न करेंगे, आप जैसे जो भी साधक है, यदि आप वो महाकाल कवच भी हम उपलब्ध कर दे, वो पहले सिद्ध कर ले, नहीं तो अमोघ शिव कवच सिद्ध कर ले या शिव रक्षा स्तोत्र सिद्ध कर ले। तीनों में से कोई भी एक स्तोत्र कवच आप सिद्ध कर लेंगे तो आप महाकाल साधना में किसी प्रकार के आपके जीवन में बाधा नहीं आएगी, यज्ञ पूर्ण होगा। मैंने एक सहज में ही एक मेरे मन में भाव उभरा, मैंने कोई इसका कोई पहले से मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, कोई प्रारूप नहीं बना हुआ था, अचानक भाव बना और हमने इसको पूर्णता देने का एक संकल्प किया और सारी व्यवस्था अपने आप बनती गई। जो साधक थे वो अपने आप आते गए और यज्ञ पूर्ण हुआ। अखंड रूप से हमने 10 दिन तक इसको पूर्णता दी और 11वें दिन इसकी पूर्णाहुति हुई। तो आप वो यज्ञ भस्म आप सभी को हम उपलब्ध कराएंगे, आप अनुभव करेंगे कि निश्चित रूप से उसके द्वारा भी जो भी लाभ होने होंगे। अगर यदि आप प्रत्यक्ष रूप से ऐसे अपने जीवन में महाकाल साधना का अनुभव करना चाहते हैं तो वो भी हम व्यवस्था उपलब्धि जो है आपको आश्रम के माध्यम से कराने का प्रयत्न करेंगे। तो आगामी समय में ये सारा विषय रखेंगे, क्योंकि केवल भगवान का एक पूजन कर देना या उनको उनके नाम की कोई
जयकारे लगा देना, केवल इतने तक सीमित नहीं रहना है। ये साधनाएं आप कर सकते हो, केवल भगवान महाकाल का स्मरण करने मात्र से हमें इतना बड़ा साहस मिलता है, इतना बड़ा बल मिलता है। तो आप कल्पना करिए कि जब हम उनकी आराधना करेंगे, साधना करेंगे, तो हमें कितना बल मिलेगा। तो कई साधक ऐसे रहे जिन्होंने अपना अनुभव किया कि वो साधना कर रहे हैं, परंतु उनका संकल्प कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र और धर्म के उत्थान के साथ भी उनका संकल्प जुड़ा हुआ है। हम प्रति रविवार बजरंग बाण पाठ करते हैं तो केवल इतने तक यही संकल्प नहीं होता है कि हमारा और हमारे परिवार का कल्याण हो। हम राष्ट्र और धर्म के उस संकल्प को निरंतर साथ में लेकर चल रहे हैं, और जो भी पाठ हो रहा है, जो भी अनुष्ठान हो रहा है, उसमें राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र को उसमें महत्व दिया हुआ है, उसका साथ संकल्प के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो वो जो हम पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जो भी श्रद्धालु इसके साथ सम्मिलित होकर इसमें साधनारत है, उनके संकल्प का प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ रहा है। भले ही वो ये नहीं दिखता हो कि हमारे अनेक ऋषि मुनि हैं जो आज भी हमारे राष्ट्र और धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर तपस्यारत है, पर उनका नाम नहीं पता है, वो क्या कर रहे, कहाँ है, कैसे, वो भी नहीं पता है, फिर भी उनका अपना कार्य चल रहा है। तो ऐसे ये जो संकल्प है, ये कहीं ना कहीं चूँकि संकल्प किया हुआ है, राष्ट्र का उसमें उल्लेख है, धर्म का उल्लेख है, अधर्मियों के विनाश के लिए उसमें संकल्प किया गया है, तो वो होगा। उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितना तप चाहिए, वो जैसे ही पूर्णता को प्राप्त होगा, उसका प्रभाव हमें पूरे भारत भूमि में वो दिखाई देगा। परंतु उसके साथ साथ जो उनको अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं दबाव अनुभव करना पड़ेगा। थोड़ा सा जब आप आक्रामक बनते हैं, आप आक्रामकता को जो है महत्व देते हैं, तो आपको भी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ न कुछ झेलना पड़ता है। इसके लिए जो साधक तैयार है, ऐसे साधक महाकाल उपासना करे, महाकाल स्तोत्र का एक बार अनुष्ठान करे। कुछ भी नहीं हो, 51 पाठ 21 दिन तक, या तो 100 पाठ 21 दिन तक, या 100 पाठ 11 दिन तक, 100 पाठ प्रतिदिन 40 दिन तक, ऐसे अनुष्ठान लेकर आप महाकाल स्तोत्र का अनुष्ठान करके देखिए, और देखिए कि ये कैसी उपासना है, कैसे जीवन को प्रभावित करती है। हम रोते रहते हैं, ये कष्ट है, ये बाधा है, ये कष्ट, ये परेशानी है, ये फलाना हमको परेशान करता है, ये तंत्र क्रिया है, वो तंत्र क्रिया है, बस यही चीज़ें चलती रहती जीवन में। और दूसरे लोग ऐसे देश में नराधम बैठे हुए हैं, बस उनका यही है कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ माथा टेको, हमारे यहाँ पेशी करो, तब तुम्हारा भला होगा, नहीं तो भाई तुम तो वैसे ही, तभी तुम्हारा भला हो सकता है जब तुम हमारे यहाँ आओगे और माथा टेकोगे, इनके आगे झुकोगे, तभी इनका तुम्हारा कल्याण होगा। तो फिर ऐसे नराधमों के आगे झुकने से अच्छा नहीं कि भगवान के आगे झुक जाए, भगवान की तपस्या करे, भगवान की आराधना करे, साधना करे, ताकि जो समस्या है वो भी दूर हो जाए, और इसी बहाने भगवान की भक्ति हो जाए, ताकि हमारा परलोक भी सुधार जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक सवारा। यदि हम ये जो साधन मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, इसको प्राप्त करके यदि परलोक को न सवारे तो फिर तो पछताना ही पड़ेगा। तो वो भी सार्थकता इस हम लोग साधना के माध्यम से हो जाती है। जब हमें प्रणाम ही करना है, हमें जब झुकना ही है, हमें आराधना ही करनी है, उपासना ही करनी है, तो क्यों ना हम भगवान महाकाल की करें। तो वो उपाय, वो मार्गदर्शन मैंने आपको चैनल के माध्यम से जहाँ भी जैसे भी जो भी साधक जुड़ रहे हैं उनको देने का हमने प्रयत्न किया। और जो ही हमने स्वयं अनुभव किया कि कई ऐसे विघ्न थे, ऐसी कुछ हमारे कार्य में आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, जो चाहते थे हम। क्योंकि मुझे लगता है कि यह बजरंग बाण की पुस्तक भी हमने लिखी थी तो लगभग वर्ष हो रहा होगा, परंतु फिर भी उसको कुछ न कुछ उसका विमोचन ही नहीं हो पा रहा था। हम चर्चा कर रहे थे कि अब ये करेंगे तब करेंगे, लेकिन वो ऐसे ही रह ही गई। लेकिन ऐसा ही 22 जनवरी का संयोग ऐसा बना, तो वो भी अविस्मरणीय पुस्तक हो गई, और वो जन समाज को हमने निःशुल्क रूप से भी उपलब्ध करा दिया। उसमें बहुत सारा मार्गदर्शन है। एक सामान्य साधक यदि चाहेगा कि मुझे अपनी समस्या का समाधान करना है, तो उसको कहीं यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो पुस्तक का ठीक से अध्ययन करेगा तो उसको सारे सूत्र समझ में आ जाएंगे। वो पुस्तक में हमने संकलित कर दिया है। अब धीरे धीरे ये करना है कि आपको ये पुस्तक लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न करना है। उसका इंग्लिश जो वर्जन है, उसको रूपांतरण है, हमने वो भी कर दिया, वो भी उपलब्ध हो जाएगी।
ताकि दक्षिण भारत और जो भी देश विदेश में रहते हैं उन लोगों को भी वो पुस्तक प्राप्त हो और वो जीवन में वो साधना आराधना कर सके। तो ये जब आप साधना करते हैं इस प्रकार की जो बजरंग बाण आदि का, पहले तो क्योंकि मैंने जहाँ तक साधनाएं उपासना दी है, मेरा स्वभाव आपने देखा होगा कि मेरा स्वभाव आक्रामक ज़्यादा अधिक है। मैं आक्रामक स्वरूप को ज़्यादा जो है उनको अच्छा मानता हूँ और मैं उनको पसंद भी करता हूँ, वो मेरी प्रकृति भी है और उसमें आनंद भी आता है। योद्धा जैसा हमारा भाव है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, उनमें ये भावना जागृत हो, क्योंकि हमारे अंदर रक्षात्मक भावना होती है। कोई लाठी मार रहा है तो बस हम हाथ से अपने को रक्षा ही कर रहे हैं, ये नहीं कि हम 2-4 लाठी उस पर और लगा दें ताकि वो प्रयत्न ऐसा करे कि दोबारा कभी प्रयत्न न करे। कुत्ता भौंक रहा है तो कितना देर कब तक आप जो है उसका वो सुनते रहेंगे। एक दिन तो आपको प्रहार करना आना चाहिए, उसको एक बार उत्तर देना पड़ता है, तो निश्चित रूप से वो फिर अपनी पूंछ नीचे करके निकल जाता है। तो ये चीज़ें जो हमें सीखनी पड़ेगी, अर्जुन बनना पड़ेगा। साधक बनने का अर्थ ये नहीं होता है केवल बस भजन कर रहे चुपचाप अपना पड़े रहो, प्रहार करना आना चाहिए। तो वो चीज़ें हमने आपको बजरंग बाण के माध्यम से सिखाई, वो चीज़ें महाकाल यज्ञ के महाकाल साधना के माध्यम से सिखाई, काल भैरव अनुष्ठान के माध्यम से सिखाई, भगवती काली की आराधना है। ये सारे जो प्रयोग हैं ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी हैं, जो सिद्ध होते हैं, और इसको आप अपने जीवन में प्रयोग करें। यदि आपको ऐसा लगता है अपने जीवन में कोई समस्या है, बाधा है, कोई ऐसी पुरानी जटिलता है, समाधान ही नहीं मिल रहा है, क्या करे, कहाँ जाए, किससे कहे, ऐसी जो स्थिति में आप जब भी चले जाओ तो एक बार आप भगवान महाकाल की शरण में जाकर, केवल ऐसा नहीं गए और माथा टेके मंदिर में दर्शन कर लिया, हो गया भाई, जा रहा फलाने जगह मंदिर पे चले जाना, 500 रुपये चढ़ा देना तो कृपा आ जाएगी, वो सिस्टम हम आपको नहीं बताने वाले। ये सब मूर्खतापूर्ण चीज़ें जो समाज को जो समझा दी गई है, और उसमें भी समाज को ये चीज़ बड़ी सरल लगती है कि बस हमें परिश्रम न करना पड़े। हमारे यहाँ भी ऐसे कई साधक आते हैं, हम बोलते महाराज हमें साधना करनी है, भक्ति करनी है, भजन करना है। मैंने ठीक है करो, आओ शिष्य बन के रहना, बोले ठीक है आओ भाई। अब हमारा आश्रम है, अब यहाँ तो हमारा उनके पास कोई एड्रेस पता कुछ भी नहीं होता, अब वो साधक है कौन है क्या है कुछ भी नहीं पूछता। में ठीक है रहो भाई, खाओ पियो अपना पड़े रहो, भजन करो। परंतु जब वो शिष्य बनता है, साधक बनना चाहता है, तो फिर हम उसकी परीक्षा लेते हैं। भाई आश्रम है, भगवान राम के जब उनकी ऐसी आयु हो गई, 5 वर्ष की आयु हो गई, उनको चारों भाइयों के साथ गुरुकुल में जाना पड़ा, तो लकड़ियाँ भी तोड़नी पड़ी और गाय भी चरानी पड़ी, भिक्षा भी मांगनी पड़ी। तो वो तो शिष्य का कर्तव्य है, साधक का कर्तव्य है, दायित्व है, वो तो करना पड़ेगा। अब 2-4 चीज़ें थोड़ा सा बता दिया, ठंड में थोड़ा सा हवन करने के लिए बता दी, कुछ बता, उतने में ही वो ठिठुरने लग जाए, तो फिर हम समझ जाते भाई कि ये कितना साधक बन सकता है। तो उनको हम कहते बेटा प्रणाम करो और घर जाओ, भजन करो, सही है। परंतु इसमें जो सहन करते हैं, तान तितिक्षु कहते हैं, उसको सहन करो। भगवद गीता में कहा है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायन नित्य तान तितिक्षु भारत। ये सुख दुख हानि लाभ भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान, ये जो चीज़ें हैं ये सहन करना पड़ता है, और उसको भगवान कहते हैं कि उसको सहन कर। और जो सहन करता है यम ही न व्यतयन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सुख दुख सुखम तेरम सो अमृत तत्वाय कल्पते, कि जो इसको सहन करता है वही उस अमृत तत्व को प्राप्त करता है। यदि परीक्षाएं होती हैं जो साधकों में, ऐसा नहीं कि बस आ गए और आपको कई श्रद्धालु ऐसे भी गुरु जी महाकाल मंत्र बता दीजिए, हमने भाई ये तो कौन से बड़ी बात हो गई, स्तोत्र बता दिया, वही शास्त्र में लिखा है वो चीज़ उपलब्ध करा दी, ये कम है क्या, उसी को कर लो। नहीं हमें कोई विशेष महाकाल मंत्र चाहिए जो बड़ा विचित्र हो, मैंने ऐसे कैसे होगा भाई, तुमको मोबाइल में तूने मैसेज करते हम तुमको तुरंत मंत्र दे देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए आप पात्र होने चाहिए, आप पात्र हो, पर आप योग्य हो, तो हमें कैसे पता चलेगा, आपकी तो उसके टेस्ट होना होगी, परीक्षा होगी, तो उस परीक्षा से जब पास हो जाओगे तब न मानेंगे क्या पात्र है। तो ऐसे जो साधनाएं होती है उसके लिए भी कुछ न कुछ योग्यता निर्धारित की जाती है। तो वो सब चीज़ें आपके जीवन में जब आप एक चीज़ें पार कर लोगे तो दूसरा चीज़ सीढ़ी अपने आप सामने आ जाएगी। हमें अगर इंटर पास करना है तो हमें 9वीं पास करना पड़ेगा, 10वीं पास करना पड़ेगा, इस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम इंटर भी पास कर जाएंगे।
तो इस प्रकार से साधना का भी एक क्रम सीढ़ी होती है। जब आपको जीवन में ऐसा लगे कि नहीं अब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं, क्या करें, कहाँ जाए, कहीं कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं। आपको महाकाल स्तोत्र दे दिया, जब समझ में है अपना संकल्प करो, 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, 6 महीने का, जो समझ में है वो, जितना संख्या आप कर सकते हो पर्याप्त है, वो सब आरंभ कर दो। जो बाधा आएगी, दिक्कत आएगी, अनुष्ठान काल में जो भी समस्या आएगी, उसको सहन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हम बस ये हैं कि जो संकल्प लिया है कि इतना पाठ मैं नित्य करूँगा या करूँगी, तो उतने पर टिके रहना है, बस यही साधना का सूत्र होता है। उस बीच में विघ्न नहीं आएंगे, आएंगे पक्के आएंगे। कैसे ही विघ्न आएंगे वहाँ, तो उसका कोई विधान पहले से निश्चित नहीं है। क्या विघ्न आएंगे, कौन आपसे लड़ने आ जाएगा, कौन भिड़ने आ जाएगा, क्या घर में क्लेश हो जाएगा, कुछ भी क्या होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परंतु आपको केवल एक सिद्धांत पे चिपक के रहना है। कितने भी बाधा आ जाए, कितने विघ्न आ जाए, कुछ भी हो, परंतु जो मैंने संकल्प लिया है 11 दिन का, 21 दिन का, वो चाहे प्रलय आ रहा हो, भूकंप आ रहा हो, फिर भी आपको पाठ करते रहना है। बस यही एक सूत्र होता है साधना का। पहले तो आपको साधना में बैठने नहीं देगा वो शक्तियाँ, बैठ नहीं पाओगे, और बैठ गए तो फिर उठना नहीं है, फिर पूरा करके उठना है, कितने भी विघ्न बाधा आ जाए। जैसे एक सूत्र है। और फिर जैसे ही आपका वो अनुष्ठान पूरा हुआ कि फिर वो जो बाधाएं आ रही थी जिस प्रकार से आक्रामक होकर, उतनी ही फिर स्थिति के साथ वो शांत होना भी शुरू हो जाती है। एक सरल सूत्र है साधना का। तो साधना काल में विघ्न आएगा, प्रेशर आएगी, बाधा आएगी, ये हो रहा है, ऊपर दबाव आ रहा है, ये आ रहा है, वो आएगा ही, तो वही है। क्योंकि आप साधना कर रहे हो, अर्थात ये है कि आप भी आक्रमण कर रहे हो। ये राक्षस मारा, पहले ऋषि मुनि यज्ञ वगैरह करते थे, तो ये राक्षस जो हड्डी उड्डी लेकर उस यज्ञ में डालने के लिए आते थे, उसमें बाधा डालने के लिए आते थे, तो क्यों आते थे वो? उनको कोई कष्ट होता होगा, परेशानी होती होगी, पीड़ा होती होगी, उनको कुछ न कुछ अनुभव होता होगा कि नहीं भाई इसके कारण हमारा सर्वनाश हो जाएगा, इस यज्ञ को भंग करो, इसको नष्ट करो। तभी तो वो सब हड्डी वड्डी लेकर चलते थे, वो सब विघ्न डालने के लिए, बाधा डालने के लिए। जो राक्षसी तत्व तो अपना काम करेंगे ना, आपको भी अपना काम करते रहना पड़ता है और बस पूर्ण होने दो उसको। जैसे आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा, आपके जीवन में एक अलग आभा मंडल आपका चमक जाएगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपका मार्ग खुल जाएगा। तो ये जो चीज़ें आपको साधना के माध्यम से समझाने का हमने प्रयत्न किया है, और आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभान्वित होंगे आप लोग। आप स्तोत्र के रूप में साधना करें, यज्ञ के रूप में साधना करें, नहीं कर सकते हैं तो करवाइए। मेरा तो ये संकल्प है, मैं तो प्रयत्न कर रहा हूँ। आने वाले समय में देखूंगा कि इसका मैं क्या स्वरूप तैयार कर सकता हूँ, वहाँ का यज्ञ का सामान्य व्यक्ति भी साधना कर सके। और ये ऐसा नहीं कि आप शमशान में जाकर ही करना है। ये सब जितना भी उग्र साधनाएं, उच्च कोटि की साधनाएं होती है, वो आप जो है अपने घर में भी कर सकते, घर में ही कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शमशान में जाओ, फिर खोपड़ी सामने रखो, फिर किसी मुर्दे पे बैठ जाओ, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो ये सब करते हैं वो सब लोग पता नहीं उनको क्या प्राप्त होता है, भगवान जाने। परंतु मैं इतना कहूँगा कि यही साधना है, यही उपासना, जो कि वो कहेंगे कि क्या कर रहे हो भैया, हम महाकाल उपासना कर रहे हैं, महाकाल उपासना कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है जो करते हो, उनके लिए उनका जो नियम है, परंतु यही साधना, यही देवता का फल आप घर में प्राप्त कर सकते हो। बस एक आपके अंदर बस दृढ़ता चाहिए होती है, एक ऐसी पात्रता बोलते ना कोई गुरु जी हमारे अंदर, हम कैसे माने हम पात्र हैं, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। एक आपके अंदर हठी स्वभाव होना चाहिए कि नहीं, हम जब तक कहते हैं कि इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक जो हठ का स्वभाव होता है, वो जब आपके जीवन में आएगा तब आप उस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। साधना में यही अनुभव करना पड़ता है। तो बाधा है, जो भी आपके जीवन की विघ्न बाधाएं हैं, उसको जब तक आप नष्ट नहीं हो जाती है, जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक हम अपनी साधना नहीं छोड़ेंगे, उपासना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भाव जब आपके मन में दृढ़ हो जाता है,
तब प्रकृति फिर अपने जो भी विघ्न बाधा है वो अपने चारों तरफ अपना मार्ग आपका छोड़ देती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति बने तो आप एक बार महाकाल आराधना करें, साधना करें। इसका बहुत महत्व है। घोर विपदा हो, घोर तंत्र बाधा हो, घोर आपको अशांति हो, घोर कष्ट हो, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे, कहाँ जाए, कैसे करें, तो आप एक बार महाकाल उपासना संकल्प ले लो। कहीं भी चले जाओ, जरूरी नहीं घर में नहीं समझ में तो कहीं भी जाओ, बस ये ध्यान रखना है क्या खाना है क्या नहीं रहे। वो साधना ही ऐसी है वो उनकी, आप सोच नहीं सकते हो। अभी हम लोगों ने जब अनुष्ठान किया तो पहले कोई सोचा नहीं था यज्ञ इतना दिन तक चलाएंगे तो कैसे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, इतनी लकड़ियाँ कहाँ से आएगी, निरंतर प्रतिदिन मतलब उसको अखंड रूप से 24 घंटे जलाना, कैसे क्या होगा। हमने भी सोचना ही बंद, मैंने कहा जो होगा सो होगा, करते देख बैठते पहले, फिर देखते व्यवस्था बाद में हुई। फिर सब कुछ अपने आप अनुकूल होता गया, प्रकृति अनुकूल होती गई। अंतिम समय आया तो ऐसा लगा कि इतनी ठंड, इतना हवा तेज चलने लगी। आपको देखा होगा आपने, उस समय मैं बीच में एक दिन के लिए लाइव आया था तो कितना घना कोहरा, और फिर भी उसमें हम बैठे हुए हैं, आनंद मग्न थे। चल रहा है ठीक है, अपना आहुति दी जा रही है, और साधारण से लड़के जो भी साधक थे वो भी अपना आहुति दिए जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति होती है साधक की, ये जो दृढ़ता है ना, यही पात्रता उत्पन्न करती है। और जब ये हठीपन आपके अंदर आ जाता है तो फिर देवता आपके सामने फिर नतमस्तक हो जाते कि हाँ भाई, ये वो हठीपन दिखाना। जैसे ध्रुव ने दिखाया कि मैं जब तक भगवान का दर्शन नहीं करूँगा मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। तो बस वो जो भाव बना वही, उसी कारण तो भगवान का उसको दर्शन हुआ। 6 वर्ष के बालक को भगवान ने दर्शन दे दिया। तो आपके जो साधना के क्षेत्र में ये एक सूत्र है, ये सीखना पड़ता है। अब उसके लिए शमशान में जाओ, खोपड़ी लो हाथ में और हा हा हु करते रहो, उससे नहीं हो सब चीज़ें। दिखावेपन से ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती। भगवान जितने, शिव जी जितने सरल है, सहज है, उदार है, उतने ही वो सामर्थ्यशाली है। उन्होंने अपने एक सिर में से एक बाल पटका पृथ्वी पर तो वीरभद्र को प्रकट कर दिया और पूरा दक्ष यज्ञ नष्ट कर दिया। तो उनके एक बाल में भी इतनी सामर्थ्य है, फिर भी वो कितने शांत है, कितने भी करुणा अवतार है, कितने दयालु है। तो ऐसे जो वास्तविक जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। शांत भी है, सरल भी है, कल्याणकारी भी है, उग्र भी है, रुद्र भी है। तो ये जो भाव है जब आपके जीवन में उतरेगा तब आपको महाकाल का महत्व समझ में आएगा, कि साधना का महत्व समझेगा। तो जब भी ऐसा लगे, और इसमें स्त्री पुरुष बालक ऐसा कोई भेद नहीं होता है। मैंने देखा है सब लोगों के मन में भय बहुत उत्पन्न किया जाता है, धर्म के नाम पर डराया जाता है। ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब भगवान को तो बस ऐसे लगता है कि जैसे अगर हम भगवान नाराज होने के लिए हमारे सामने वो भगवान है, बस ये ऐसी धारणा बना दी गई। तो हमें ये सब धारणाओं से हमें मुक्त होना है और हमें साधना की तरफ आगे बढ़ना है। ये बहुत अद्भुत क्षेत्र है साधना का, और हमें इसको प्राप्त करना हो जब भी आपको लगे। इसलिए मैंने देखा कि जब परिस्थितियाँ जितना भी हो रही है बजरंग बाण के माध्यम से, जो कि अनुकूलता आ रही है, परंतु कुछ न कुछ एक बड़े प्रहार की आवश्यकता थी। इसीलिए फिर हमने ये एक यज्ञ करवाया। सफलता हो गई, बहुत थकावट थी, तो इसलिए हमने बीच में इतने दिन तक विश्राम किया। अब लगातार बराबर निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे, और इसके जो गुप्त नवरात्रि में भी जो आवश्यक साधना है वो आपको उपलब्ध करा देंगे। आप करना, गुप्त नवरात्रि में साधना करना, अभी जो ठंडी का समय है। और एक बार जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे, जो भी साधक जुड़े हुए हैं, एक बार आप महाकाल साधना अवश्य कर लेना। मेरी तरफ से बिल्कुल एकदम आशीर्वाद है, छूट है। जो भी ऐसा लगे कि मैं जीवन में अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो एक बार आप महाकाल स्तोत्र का अनुष्ठान कर लो। बस कवच सिद्ध नहीं किया हो तो कोई भगवान शिव जी का कोई भी कवच सिद्ध कर लो, आप एक बार करके देख लो। और इसके बाद भी एक साधना और शेष रहती है, वो आपको कभी जब भी सब आवश्यकता पड़ने पर वो भगवान महाकाल स्वतः ही प्रेरणा करते हैं, फिर आगे का रास्ता अपने आप खुलता है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं हमें ये भी मंत्र चाहिए, वो भी साधना चाहिए, वो भी बताइए, वो भी बताइए, और करना कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं, जो आपको दिया है, जिस सीढ़ी पर आप खड़े हो वो करो। जो थाली में पहले खाओ तो अपने आप दूसरा थाली में आ जाएगा। ये सब लोग इकट्ठा करते, बहुत से लोगों को शौक होता है मंत्र से इकट्ठा कर लेंगे, दुनिया भर की साधना इकट्ठा कर लेंगे, स्तोत्र इकट्ठा कर लेंगे, करेंगे कि भी नहीं, और दूसरों को बताते फिरेंगे फिर ये साधना है, वो साधना है, ये मंत्र है, वो मंत्र है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा वैसा। लेकिन जब प्रैक्टिकली करने जाओ ना, अब साधना करो, उपासना करो, तो फिर सब टांगे कांपने लग जाती है। तो पहले तो हमने यहाँ पर भी जो साधक थे, पहले किसी को ज़्यादा तो हमने इसमें विशेषकर निमंत्रण नहीं दिया कि भाई तुम आओ यहाँ। बस मैंने भी सोच लिया कि जो भगवान की प्रेरणा से आएंगे वही भगवान से प्रार्थना करके जो सही हो वही भेजो, बाकी कचरा साफ कर दो। तो दो चार जो भी साधक आए यहाँ पर, तो मैंने देखा कि ठीक है, जो भी आए ठीक रहे, वो परफेक्ट लोग थे सब, और कर लिया जो भी हो, देखा परिणाम क्या है। और सहज रूप से वो हमने उसको पूर्ण रूप से 24 घंटे 11 दिन तक बनाए रखा। इसको छोटा सा स्वरूप आप 3 दिन का रख सकते हैं। अपने घर में, क्षेत्र में, कहीं पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा कैसे भी प्रेत बाधा हो, कैसे भी पिशाच बाधा हो, ये सब असुर वसुर सब कचरा साफ हो जाता है। अंतिम समाधान है, जैसे कहते हैं ना कि एकदम विस्फोटक प्रभाव इसका आपको दिखाई देगा। तो एक प्रयोग था, अच्छा रहा। तो पुनः हम लोग इस विषय पर हम प्रयत्न करेंगे, चर्चा भी करेंगे। अभी तो आज बस केवल मन था कि आप सबके समक्ष आकर चर्चा करो, तो आज विषय रख दिया है। आगे आप इस पर हम लोग प्रतिदिन चर्चा करेंगे, जो भी साधनात्मक लाइव में चर्चा करेंगे, और इस विषय पर आगे अभियान को आगे बढ़ाएंगे। नारायण नारायण नारायण। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।